तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मंडाना मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। कह रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और सा ट्रिक है कि आप सभी के जो भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जहां पर बिहू लगा हो, वो सारे त्योहार आप सभी के असम से ही संबंधित हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला और डी में उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट आप भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न की बात करते। फोन नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो फोर का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदी के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की करे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगा में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था, सुसीम की हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज यानी कि चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर की हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा नगर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था।
तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, करें कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो 22 का आ जाएगा आप सभी का थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर की एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का वेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा। वोल्टा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 25 नंबर प्रश्न की अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। 25 का आ जाएगा बी, यानी कि सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 26 नंबर की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 27 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। 27 का आ जाएगा बी, यानी कि नाइजीरिया। नाइजीरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। 28 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि नरोया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 29 नंबर की अल्पा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। 29 का आ जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर
कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहां से आए थे। आर्य भारत में कहां से आए थे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ये हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसी के भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि हो जाएगा, कल्कि ऑप्शन नंबर ए, कल्कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 25 का हो जाएगा सी यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी हो जाएगा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये 17-18 बार ऐसी कुछ करके या 15 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बाबर तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया ही था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 28 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 29 का हो जाएगा बी यानी कि सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।